हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एंशियंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए हैं वो डिस्कस करूंगी। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। इसका मतलब है कि जो हिंदू वर्ड है इंडिया के लोगों के लिए वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द अरब्स के द्वारा। किसके द्वारा यूज़ किया गया था? द अरब्स के द्वारा। जो अरब थे, जो अरब जो थे और जो ईरानियन जो थे वो सिंधु को, मतलब जो हिंदू जो वर्ड है, जो इंडिया जो है वो जो ओरिजिनेट हुआ है वो सिंधु नदी से ओरिजिनेट हुआ है। और जो अरब कंट्री के लोग थे और जो ईरानियन जो थे वो एस को एज अ एच प्रोनाउंस करते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस किया और वहीं से ही हमारी कंट्री का जो नेम है हिंदुस्तान या जिसको हम इंडिया बोलते हैं वो ओरिजिनेट हुआ है। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज ए ब्रह्मवादिनी वो कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदास। इसमें से पूछा गया है कि इसमें से वो ब्रह्मवादिनी कौन है जिसने वेद के जो मंत्र जो हैं उनको कंपोज किया था। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मवादिनी होता क्या है। ब्रह्मवादिनी उस महिला को बोला जाता है जिसे ब्राह्मण ग्रंथों की नॉलेज हो या फिर जो जो वैदिक मंत्र हैं उनको कंपोज किया हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मवादिनी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन संस्कृत प्लेस रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्राज स्पीक। जो संस्कृत के जो नाटक जो थे जो गुप्त पीरियड के दौरान लिखे गए थे, जो उसमें वुमेन औरतें और शूद्र जो थे वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो वुमेन और जो शूद्र जो थे वो तो प्राकृत लैंग्वेज को बोलते थे, लेकिन जो एलीट क्लास के जो लोग थे, जो एलीट क्लास पर्सन थे, वो संस्कृत का यूज़ करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द नेम विच बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इंस्क्रिप्शन इज। मतलब किस इंस्क्रिप्शन के अंदर अशोक को इनमें से किस नाम के द्वारा रेफर किया गया है। तो इसमें जो है इसका आंसर आएगा कि जो अशोक का जो मस्की इंस्क्रिप्शन था, जो कि मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है? कर्नाटका से मिला है। तो उसमें अशोक का जो नाम है वो प्रियदर्शी और देवम प्रिय के नाम से लिखा गया है। तो इसमें जो अशोक के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है प्रियदर्शी। अगला है, द टर्म यवन प्रिय मेंशन इन संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड ए। इसमें जो एक संस्कृत के अंदर जो एक टेक्स्ट के जो एक टेक्स्ट मेंशन डिनोट किया गया जिसमें दे रखा है कि यवन प्रिय जो है वो संस्कृत के अंदर किसको डिनोट करता है? जो यवन प्रिय है, जो इसमें हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो यवन है वो वर्ड, जो यवन वर्ड का यूज़ किया जाता है किसके लिए? इंडो ग्रीक पर्सन के लिए। इंडो ग्रीक पर्सन के लिए यवन का यूज़ किया जाता था। और जो प्रिय मतलब जो यवन को प्रिय है, जो इंडो ग्रीक लोगों को प्रिय थी, तो वो चीज़ थी पेपर। जो इंडो ग्रीक पर्सन जो थे उनको पेपर बहुत प्रिय थी, तो उनके लिए उन्होंने पेपर के लिए उन लिए जो संस्कृत में है वो यवन प्रिय वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय। तो जो कॉन्सेप्ट है अनुव्रत का वो कहाँ से लिया गया है? जैनिज्म से। और अनुव्रत के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कितनी चीज़ों पे जोर दे रखा है? 5 चीज़ों पे। वो है अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। तो जो अनुव्रत है उसमें इन 5 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन, इन 5 चीज़ों के बारे में बता रखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स बाय। तो जो मीमांसा सिस्टम जो है उसके अंदर जो लिबरेशन की जो फिलोसफी बता रखी है वो है कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड। इसमें हमें इनको इरा को मैच करना है उनके टाइम पीरियड से। तो फर्स्ट इज विक्रम इरा। विक्रम इरा किसने स्टार्ट की थी? विक्रमादित्य ने। तो इसका जो टाइम है वो है 58 BC। शक इरा किसने स्टार्ट की थी? कुषाण ने। इसका टाइम पीरियड है 78 AD। इसके बाद में आएगी गुप्त इरा। तो गुप्त इरा का जो टाइम पीरियड है वो 320 AD। और उसके बाद में है काली इरा, जो काली चूरी ने स्टार्ट किया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3102 BC।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डेटी विद 8 हैंड्स, 6 हैंड्स, 4 हैंड्स, 2 हैंड्स। देखिए जो चोल पीरियड के टाइम पे एक जो फेमस स्कल्पचर मिला था वो था नटराज का, जो जो 4 हैंडेड स्कल्पचर था नटराज का। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज द ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ 4 युगास इज। जैसे हम युग पढ़ते हैं, जैसे द्वापर युग पढ़ते हैं, त्रेता युग, काल युग, तो इसमें हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा युग आया। तो सबसे पहले जो युग है वो है त्रेता, जिसको हम सतयुग भी बोल सकते हैं। उसके बाद में त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।